हाँ वो तो मैं सुबह सवेरे आपने मुझे जो सख्ती से कहा था कि आपने इसको दिन में दो दफ़ा भी चेक करना है, तो मैं ये ले उस्ताद 130 पे तुम्हें इधर ले आए। हमने इंजन उतार दिया। ये इसका पुराना दूसरा गियर है। ये नई असम्बली है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी वो पुरानी असम्बली हमने उतार दी है और ये नई असम्बली इसको लगा रहे हैं। ठीक है, जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज के व्लॉग में कुछ जो हमारे लोग कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, उनको रिस्पांस करेंगे। रिस्पांस अपने काम के साथ करेंगे। हमेशा जो भी किसी ने बात की है ना, तो मैंने उसको जवाब दिया अपने काम से। आज के जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब हम आपको गाड़ी हैंड ओवर करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं गाड़ी को और फिर उसके बाद हैंड ओवर करते हैं, तो उसके बाद के जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेजर्स हैं, वो क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आफ्टर सर्विसेज हम किस तरह की देते हैं, और एक ये गाड़ी भी हमने पहले की हुई है, ये हमारे पास आती रहती है सर्विस के लिए, ट्यूनिंग के लिए। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो सारा इस हमारे जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं तो उसके बारे में होगा। सबसे पहले तो ये जो है LE6548, ये पिछले दिनों आपने ये गाड़ी देखी होगी, हमने कन्वर्ट की थी। जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। पहले भी मैंने भाई से इंटरव्यू लिया था, आज दोबारा लेंगे इंशाल्लाह। आज का जो इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमने गाड़ी कन्वर्ट करके, बहुत सारे भाई कहते हैं यार कि शाह भाई गाड़ी कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं हैं गाड़ी का कि भाई क्या बना क्या नहीं बना। और इसके अलावा अगर गाड़ी वारंटी में हो, इंजन जो है वो 1 महीने का, हम 30 डेज़ की गारंटी टाइम देते हैं, तो उसमें भी एंटरटेन नहीं करते ये लोग। अक्सर कुछ लोग जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सबसे पहले ये गाड़ी जब हमने कस्टमर को दी है तो उनको हमने समझाई हैं कुछ चीज़ें। वो खैर जो चीज़ें मैंने समझाई हैं ये आपको ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इन्होंने शाह भाई ने मुझे क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। गाड़ी इन्होंने तकरीबन कोई 650 किलोमीटर चलाई है और ये कह रहे हैं कि गुजरावाला तक मैं गया हूँ, फिर आया हूँ, और गाड़ी की जो एवरेज आई है वो भी सर से लेंगे उसका रिस्पॉन्स। और अब जब गाड़ी आई है हमारे पास ट्यूनिंग के लिए, तो इसका हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तकरीबन 500-600 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है, कंप्लीट थ्रोटल, उसके बाद जो आपके प्लग्स हैं ये हो गए, ये सारी चीज़ें हम इसको वॉश करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। और उसके अलावा अगर आपका सिलेंसर जो है वो गंदा हो, आप उसको भी वॉश करें, क्योंकि पिछला जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, या सिलेंसर गंदा हो तो उसकी वजह से काफ़ी सारा उसके अंदर कार्बन पीछे जम जाता है, तो आप उसको भी वॉश करा सकते हैं। एक तो ये हो गई ये वाली गाड़ी। इसके अलावा ये हमारे पास अब आई है NC071। ये भी पिछले दिनों हमने ये गाड़ी कन्वर्ट की थी, और ये तकरीबन इसको कोई हो गए थे 15 से 20 दिन हो गए थे, 12 से 20 दिन हो गए थे शायद। ये गाड़ी वारंटी में थी। इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम ये आई है कि इसका जो इंजन है, कैम है, उसकी आवाज़ थी, और उसके नीचे जो पीस हैं, जो क्रैंक के पीस होते हैं, उसकी आवाज़ थी। तो हमने ये हमारे पास आए, इनकी वारंटी क्लेम हुई, हमने इनको ये वाला इंजन हम नहीं रिप्लेस करके दे रहे, हमारे पास इसकी असम्बली आई है और असम्बली दूसरी हम उनको रिप्लेस करके देंगे। ठीक है, ये वारंटी में है, और ये हर कस्टमर को हम इसी तरह ही इंटरटेन करते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं है, ये हर कस्टमर को ही मैं इंटरटेन करता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड कभी कभी नहीं लेके आता कि यार क्लेम की। लेकिन अभी मैं आपको एक एक चीज़ साथ साथ दिखाऊंगा कि भाई हमने वारंटी में थी, आई हमारे पास, हमने उनको क्लेम करके दी। ये देख लें, ये सूरत हाल है। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं यार वो आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं कि यार शाह भाई जो हैं वो आपको वारंटी में चीज़ नहीं रिप्लेस करके देते। बाज़ औक़ात बाहर तो लोग अगर वारंटी में हो तो उसी को रिंगे शिंगे डाल देते हैं या कुछ करते हैं, हम आपको दूसरी रिप्लेसमेंट देते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं असम्बलीज़ की। ये सर ये गाड़ी की असम्बली है, ये हमारे पास नई आई है, उस गाड़ी को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये असम्बली ये अब देख लें, ये कहीं से खुली हुई नहीं है, कुछ नहीं है, जैपनीज़ ही है। ठीक है, तो ये असम्बली हम उसको रिप्लेस करेंगे अभी। अब मैं आपको बताऊंगा भाई से सारी A to Z जो गाइडेंस है वो लेके कि भाई क्या क्या हिसाब किताब है, क्या क्या मैंने समझाया था आपको, और क्या क्या हुआ है आपके साथ, उनकी अपनी ज़ुबानी। हमारे पास भाई इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे सर? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको मैं गाड़ी दे रहा था, जी जी, तो आपको मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई थी कि यार ये चीज़ों की आपने केयर करनी है। आपने मुझे यही कहा था कि आपने इसको मतलब कि एक तो 500 किलोमीटर चलाना है, ठीक है, और उसके अलावा इसके आपने फर्स्ट ट्यूनिंग जो करवानी है वो टाइम पे आके करवानी है, ताकि इसके ऑयल चेंज भी हो जाए,
और इसके अलावा ऑयल फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर है, ये चेंज हो जाए, प्लग वगैरह साफ़ हो जाएंगे। तो आपने जो मुझे बताया था मैंने वैसे ही किया है और इसको मैं ऑलमोस्ट 670 किलोमीटर चला के आपके पास अभी फर्स्ट ट्यूनिंग के लिए लेके आया हूँ। 670 आप गुजरावाला तक गए हैं? जी हाँ, मैं इसको कल गुजरावाला ले गया था और इसने बहुत अच्छा कमाल मुझे रिस्पांस दिया है। एवरेज आपकी क्या ये है सिटी में और लॉन्ग पे? सिटी में अराउंड 17 रही है ये, ठीक है। और लॉन्ग पे ये 19.7 पे चली गई है माशाल्लाह। जब गुजरावाला में कल गया हूँ और वापस आया हूँ तो अभी भी ये माशाल्लाह 19.5 तो अभी भी शो हो रहा इसके है। अलावा जो आपको मैंने ये प्रिकॉशंस दी थी कि अब ऑयल पानी ये चीज़ें चेक हाँ, वो तो मैं सुबह सवेरे आपने मुझे जो सख्ती से कहा था कि आपने इसको दिन में दो दफ़ा भी चेक करना है, तो मैंने इसको अपने पोर्च में खड़ा किया ताकि नीचे जो ड्रॉपिंग वगैरह है वो भी सामने आ जाए कि कोई ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही है। और उसके अलावा इसका मैंने ना ऑयल डेली चेक किया है सुबह उठ के, और पानी भी मैंने दिन में 2-3 दफ़ा चेक किया है, लेकिन माशाल्लाह इसने कोई किसी किस्म का इशू नहीं दिया और अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी चल रही है। एफएक्स की ड्राइव हाँ, एफएक्स भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, लेकिन उसमें और इसमें तो ये इतना कंफर्टेबल का मतलब कंफर्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना कंफर्टेबल होगी ये गाड़ी कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कल मैं कोई मतलब बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी फील आ रही थी इसको जब मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। ठीक हो गया सर, तो बस अभी ट्यूनिंग करते हैं जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। गाड़ी की जो ट्यूनिंग है वो करने लगे इंशाल्लाह। इसकी सारी की सारी जो ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, ये सारा कुछ होगा गाड़ी का। और बाकी ये कि इन्होंने बताया, जैसे मैंने इनको पानी का, ऑयल का, इन चीज़ों को बताया था शुरू के दिनों में, आप ये देखें कोई पाइप लीक ना हो या इस तरह के मामलात ना हो, हम भी मेक श्योर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कस्टमर को बताने का मकसद ये होता है कि यार वो ख़ुद भी केयर करे। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि यार वो इधर हम उनको समझा भी देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं करते। और फिर जब मसला मसाइल आते हैं वो एक महीने तक, 2-2 महीने तक, ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं अल्लाह के फजल से कि वो बोनट खोलने की जो है वो तकल्लुफ़ भी उसका नहीं करते। तो अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है कि यार आपको समझा भी दिया जाता है, सारा कुछ हर एक चीज़, प्रोसीजर्स और सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं कि यार ये ऐसे ऐसे करें। उसके बावजूद अगर आप वो नहीं करते और फिर जो है महीना हमारी गारंटी टाइम होता है उसमें भी आप हमारे पास नहीं आते, और उसके बाद फिर आप ये क्लेम कर रहे होते कि शाह भाई आफ्टर सेल सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहे और फ्री में ये काम नहीं करके दे रहे। मैं 2 महीने बाद आया था, 3 महीने बाद आया था। फिर लोग अक्सर बहाने कर रहे होते, भाई फ़लाना मेरा फ़ौत हो गया था, मैं बीमार हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं है। अब हमें तो इस बात का नहीं पता कि यार आपने चलाई है नहीं चलाई। आपको मैंने 30 दिन की गारंटी दी थी, जिस तरह अब ये इन भाई को मैंने दी थी, इन्होंने 2 दिन में गाड़ी को तकरीबन कुछ 700 किलोमीटर कम चला लिया था। अब इनको हमने बताया था, इन्होंने कर दिया था, ये आए हमारे पास, हमने उनको ट्यूनिंग और ये सारा कुछ करके दे रहे हैं, और ये ख़ुद कह रहे हैं कि यार इसके अलावा मैंने सारा कुछ चेक किया है, लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, अगर होती तो हम उनको करके देते। जैसे वो गाड़ी आई हमारे पास गारंटी में, हमने उनको असम्बली पूरी चेंज कर दी है, और इसी तरह हम इनका भी कर देते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर यही भाई मुझे ये कहें कि मैं ये गाड़ी ले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1.5 महीने 2 महीने बाद आते हैं मेरे पास, ये लीकेज है, ये इस तरह, ये उस तरह। मैंने तो एक महीना गाड़ी चलाई नहीं। मैंने अक्सर औकात लोग बहाने करते रहते हैं। अब बहानों का तो हमारे पास सर इलाज नहीं है, मेरे पास बहानों का इलाज नहीं है। हम आपके सामने हैं, जो चीज़ होगी, जिधर मेरी गलती होगी, मैं आपसे ख़ुद कहूँगा कि यार ये मेरी गलती है, माफ़ी मांगूँगा आपसे। लेकिन यह है कि अगर हमारी गलती नहीं होगी तो मैं स्ट्रेट अवे आपको कहूँगा कि यार ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी अपनी गलती है। महीने में आप आएँ मेरे पास, बेशक 100 दफ़ा आएँ, 50 दफ़ा आएँ, जब मर्ज़ी आते हैं आएँ, मैं आपको करके दूंगा। आपकी जो वारंटी होगी उसको हम क्लेम करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि भाई आप फिर मुझे ही ब्लेम कर रहे हो कि ये तो शाह भाई की गलती है। मैंने महीना गाड़ी नहीं चेक की, मैं आया नहीं वर्कशॉप पे काम करवाने महीने के अंदर, तो ये तो है ही सरासर शाह भाई की गलती। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने चाह रहा था कि यार ये आप देख लें, ये सारी हमारे पास ही, हमारी जितनी गाड़ियाँ हमारे पास ही मेंटेन होने के लिए आती हैं, कहीं और नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। थ्रॉटल बॉडी इसकी गाड़ी की देख रहे होंगे आप, ये खोली है हमने और ये हो रही है साफ़। ये देखें अंदर बाहर से सारा कार्बन इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्लग्स खोलने, प्लग्स की सफाई होगी और ऑयल जो है ऑयल चेंज होगा। ये जी गाड़ी में से हमने इंजन उतार दिया है, ये इसका पुराना दूसरा गियर है, ये नई असम्बली है जैसे मैंने आपको दिखाई थी, वो पुरानी असम्बली हमने उतार दी है और ये नई असम्बली इसको लगा रहे हैं। ठीक है, और ये भी काबली असम्बली, कोई सिविल नहीं है, कुछ नहीं है, काबली असम्बली अटैच करेंगे और वापस लगाएंगे इंशाल्लाह।
तो ये हमारी वारंटी के अंदर हमारा जो काम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन अगर शर्त ये कि भाई वारंटी में हो। ठीक है, जो है वो सिलेंसर साफ़ कर रहे हैं। इसका जो सिलेंसर है वो इस वजह से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें पुराना जितना भी गन है, ऑयल, सारा कुछ वो ख़त्म हो जाएगा। पुराने इंजन का कार्बन है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो लड़के डाल रहे हैं तेज़ाब। ये सिर्फ सिलेंसर साफ़ करने के लिए, इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ, सिर्फ जो सिलेंसर है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उधर से डलेगा इंशाल्लाह, फिर गाड़ी स्टार्ट करके और ये इधर से निकालेंगे। सिलेंसर का काम तो हो गया, को गाड़ी की ट्राई देते हैं। ये देखें कार्बन इसमें से जो निकला है सारा। आ जाओ गमीर, RPM से भी कम उस पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी जी हाँ, माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। अक्सर सिलेंसर जब गंदा हो ना ज़्यादा, जी जी, वो भी तब भी गाड़ी घुट के चलती है। अच्छा, सिलेंसर की सफाई से ये होता है कि गाड़ी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है ना। बढ़ जाती है, बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम ही ब्लॉक हो या आप कह लें कि पार्शियली ब्लॉक हो ना, तो उससे भी ये होता है कि फिर गाड़ी घुट के चलती है, गाड़ी की पिक में कमी आ जाती है। अक्सर औकात हम गाड़ी को रेस दे रहे होते हैं, गाड़ी जलती नहीं है। और जैसे पिक में कमी आएगी तो डेफिनेटली वो एवरेज पे फिर हर चीज़ पे फ़र्क होता है ना, गाड़ी की पिक परफॉर्मेंस हर तरह की। थोड़ी चेक के चलाए हो, लोग कहने इनके पेक नहीं पता चले। ये ले उस्ताद 130 पे तुम्हें इधर ले आया। मैंने भी जूम करके बनाई है। ये असल में होते हैं ना बीच बीच में जी। बातें करने वाले। जी, कोई गाड़ी तो 100 से आपके ऊपर जाती नहीं है। 130 तो अभी 130 माशाल्लाह तो अभी भी हमने- जा रही थी। और भी जा रही थी हाँ, आगे आगे ट्रैफिक। हमारे पास रोड नहीं हमारे था। पास रोड ही नहीं है ना इधर, मसला ये है सारा। नहीं तो गाड़ी फुल मीटर मारती है हमारी माशाल्लाह। माशाल्लाह, अभी तो आपकी गाड़ी के टायर नए हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हिस्से में कोई मसला नहीं है। हाँ जी, इंजन बॉडी अच्छी है गाड़ी की, तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन हो तो बस फिर क्या है। जी देखें जी, गाड़ी इनकी चल गई है 675 किलोमीटर, 675। और अब ये है कि अब स्टार्ट है गाड़ी। इस वक्त देखें बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथ है, बेहतर है। और इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये देखें अभी, ठीक है। और गाड़ी पर 130 अभी मैंने आपको दिखाई है, 130 तो हमने इसको आराम से इधर इस रोड पे, एयरपोर्ट रोड पे, हालांकि इधर रश भी होता है और गाड़ी और जा भी रही थी, तो लेकिन रश की वजह से हम लेके नहीं गए। बहरहाल तो ये सारा कुछ है जो कि मैं आपको बता रहा था कि यार आप जब भी हमसे कन्वर्जन करवाते हैं या कहीं से भी करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं हर कस्टमर को एक तरह से डील करता हूँ।
कोई भी कस्टमर मेरे लिए कोई इस तरह नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, सारे कस्टमर मेरे लिए एक जैसे हैं, भाइयों जैसे हैं। ये पीछे हमने एक और गाड़ी करके दी थी, तो सबको हम बताने का मकसद ये होता है कि यार आप को हम सारी जितनी चीज़ें हैं, इंजन डाल के प्रोसीजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो सारी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। फिर उस पर अमल करना फिर कस्टमर का काम है। जो अमल करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गाड़ी बेहतर से बेहतर होती जाती है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा होता है। जो केयरलेस होते हैं उनका तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो डॉक्टर के पास ही जाएं, उनको तो हम यही रिकमेंड कर सकते हैं। बहरहाल इधर व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।